मैं हूं आपका प्यारा सा छोटा सा यूपीएससी वाला। मैं आपको ऐसे बोलने वाला हूं कि हम लोग जो लास्ट क्लास किए थे, जो कि सेकेंड पार्ट था हमारा अप्रैल से नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर, जो कि हम लोग पीटी 365 से कवर कर रहे थे, उसका थर्ड पार्ट लेके मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जो अभी हम लोग बना रहे हैं, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये थर्ड वीडियो है। और हम लोग इस थर्ड पार्ट में कवर करने वाले हैं जो हमारा रेस्ट ऑफ पार्ट बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो है हम लोग का जो लास्ट कवर हम लोग कर लिए थे, ये एशियाई हाथियों के बारे में। उसके बाद अभी हम लोग मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष जो पूरे हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सुर्खियों में क्यों रहा ये? विश्व मगरमच्छ दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की स्वर्ण जयंती मनाई गई। बेसिकली आप लोग ज़्यादातर उड़ीसा की विशेष भूमिका रहती है इसमें। तो हम लोग अभी इस पे आते हैं, तो अभी हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। ध्यातव्य है कि प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के बारे में, परियोजना की शुरुआत HR बस्टर्ड की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1975 को यह परियोजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था मगरमच्छों के प्राकृतिक पर्यावासों का संरक्षण करना और कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से इनकी समिष्ट संख्या में तेजी को बढ़ाना। भारत में मगरमच्छ संरक्षण की सफलता उड़ीसा की विशेष भूमिका रही है। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मगरमच्छ की 3 देशज प्रजातियों के लिए संरक्षण केंद्र मौजूद है। ये 3 संरक्षण केंद्र निम्नलिखित है। पहला है घड़ियाल, टिक्कर सतकोसिया, खड़े जल का मगरमच्छ डंगमाल, भितरकर्णिका तथा मगरमच्छ रामतीर्थ सिमलीपाल। बेसिकली उड़ीसा में जो है मगरमच्छ को क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा पैदा किया जाता है। मतलब आप अगर उड़ीसा में कभी वहाँ पे एक जू है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ अगर आप जाओगे तो वहाँ पे अगर आप किसी गाइड से, जो जू के गाइड होते हैं, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे मगरमच्छों का क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा पैदा किया जाता है। तो बेसिकली मगरमच्छ को पैदा करने के लिए उड़ीसा में इनिशिएटिव लिया गया है। मैं खुद ही अभी जस्ट पुरी से घूम के आया था, तो मैं वहाँ जू में गया था, तो मुझे पता चला ऐसा। खाड़ी जल के मगरमच्छ और मगर की समिष्ट वृद्धि। खाड़ी जल का मगरमच्छ की समिष्ट अब इनकी लगभग 2500 हो चुकी है। मगर की इनकी संख्या बढ़कर 8000 से 10000 तक पहुंच गई है। यह प्रजाति एक बार फिर से अपने ऐतिहासिक प्राकृतिक क्षेत्र जैसे गंगा नदी घाटी में पाई जाने लगी है। घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों में विस्तृत। कीर्तनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। गंडक नदी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, सोन घड़ियाल अभयारण्य मध्य प्रदेश। आज भारत में विश्व की 80% प्राकृतिक पर्यावास वाली घड़ियाल समिष्ट मौजूद है। वर्तमान में चल रही संरक्षण पहले वर्ष 2025 में भारत में एक नई घड़ियाल संरक्षण परियोजना की घोषणा की गई। इस परियोजना का उद्देश्य गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों तथा ओडिशा की महानदियों में घड़ियालों का समिष्ट बढ़ाना है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक, यह मगरमच्छों का प्रजनन कराया जाता है और इनकी संख्या बढ़ाने वाले कार्यक्रम की सहायता की जाती है। खारे पानी के मगरमच्छ, ऐश्वर्य मगरमच्छ, क्रोकोडाइल प्रोसेस विशेष रात्रिचर जीव, असमतापी, शरीर का तापमान सीमित रूप से नियंत्रित करते हैं। विविधता, विश्व में मगरमच्छों की 13 प्रजातियां जिनमें 3 भारत में पाई जाती है। खारे पानी का मगरमच्छ विश्व का सबसे बड़ा मगरमच्छ और सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है। किसी भी जीवित प्राणी में सर्वाधिक काटने की क्षमता। मगर वे घोंसला बनाने के सामान के लिए पक्षियों को लुभाने के लिए औजारों का उपयोग करते हैं, जैसे कि अपने सिर पर बैलेंस सटीक रखना। एकमात्र भारतीय प्रजाति जो अत्यधिक तापमान से बचने के लिए भूमि में बिल बनाती है। घड़ियाल, नर घड़ियाल की नाक के सिरे पर घड़ा नामक उभरी संरचना होती है। यह आवाज़ निकालने, बुलबुले बनाने और मादाओं को आकर्षित करने के सहायक होती है। मछली पकड़ने में विशेषज्ञ, सभी मगरमच्छ में सबसे लंबी और पतली थुथुन, स्पष्ट लैंगिक द्रुपता दिखने वाली एकमात्र प्रजाति। पर्यावास, खारे पानी का मगरमच्छ लवणीय जल के क्षेत्र में, मैंग्रोव, एस्चुरी और तटीय जल में। ओडिशा में भितरकर्णिका सर्वाधिक संख्या, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। मगर ताजे जल के पर्यावास, झील, नदियाँ और धीमी गति वाली धाराएं। घड़ियाल गहरी, स्वच्छ एवं तेज बहाव वाली नदी है जिनमें अंडे देने के लिए रेतीली तट हो। नेपाल, राप्ती और नारायणी नदी। भारत,
गंगा की सहायक नदियों गिरवा उत्तर प्रदेश, सोन मध्य प्रदेश, रामगंगा उत्तराखंड, गंडक बिहार, चंबल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान, महानदी उड़ीसा। नदी डॉल्फिन सुर्खियों में पर्यावरण एवं जल पर्यावरण मंत्रालय तथा भारतीय जन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024 की रिपोर्ट जारी की है। भारत का पहला व्यापक नदीय डॉल्फिन जनसंख्या आकलन। मुख्य निष्कर्ष, भारत में नदी डॉल्फिन की संख्या कुल 63,327 है, जिनमें गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन केवल 3 शामिल है। वितरण मुख्य गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी दोनों में। राजवार स्थिति, उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की आबादी सर्वाधिक है, इसके बाद क्रमशः बिहार, पश्चिम बंगाल का स्थान है। अम्ब्रेला प्रजाति, डॉल्फिन एक अम्ब्रेला प्रजाति है। इसका अर्थ है कि डॉल्फिन संरक्षण का उनके पर्यावास और वहाँ की व्यापक जैव विविधता का प्रत्येक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत में नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन प्लैंटेटिस गैंगेटिका। विशेषता, गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन आनुवंशिक और संरचनात्मक रूप से 2 अभिन्न प्रजाति हैं। कार्यात्मक रूप से नेत्रहीन, इको लोकेशन से दिशा निर्देश व शिकार। लंबी पतली थुतुन, गोल पेट, मजबूत शरीर, बड़े मीन पक्ष। शीर्ष परभक्षी, नदी स्वस्थ की सांकेतिक प्रजाति, उथले जल में रहने हेतु बगल की ओर तैरने का विशिष्ट व्यवहार। सिंधु नदी डॉल्फिन प्लैंटेटिस माइनर। गंगा नदी डॉल्फिन बहुराष्ट्रीय जल पशु, स्थान नाम शुशु, श्वसन के दौरान उत्पन्न ध्वनि के आधार पर। गंगा का टाइगर कहा जाता है। शीर्ष परभक्षी, मादा नर से आकार में बड़े। सिंधु नदी डॉल्फिन पंजाब का राजकीय जलीय जीव, स्थानीय नाम भुलून, भूरे गड़े रंग का, कीचड़ युक्त नदियों में रहने के लिए अनुकूलित। पर्यावास, गंगा नदी डॉल्फिन भारत, बांग्लादेश और नेपाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा सांगू कर्णफुली नदी तंत्र, नदियों के गहरे हिस्से संगम क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में विश्व की लगभग 90% गंगा नदी डॉल्फिन पाई जाती है। सिंधु नदी डॉल्फिन भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी तंत्र तथा भारत में व्यास नदी में पाई जाती है। खतरे, अस्थिर वैज्ञानिक मत्स्य, मानव निर्मित जल अवसंरचना, खराब जल गुणवत्ता, मानवीय हस्तक्षेप, जलवायु परिवर्तन। संरक्षण एवं प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार, चंबल नदी संरक्षण क्षेत्र को डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान NDRC पटना बिहार में। कंजर्वेशन, एशियाई रिवर डॉल्फिन स्टैंडर्ड्स, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए प्रजाति केंद्र का उपकरण। गिद्ध, वल्चर, अब हम लोग वल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। सुर्खियों, भारत में वन्य जीव संसाधन के संकटग्रस्त प्रजातियों गिद्धों का अपना पहला अखिल भारतीय आकलन और निगरानी फर्स्ट पैन इंडिया असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग जारी किया गया। निष्कर्ष, संरक्षित क्षेत्र पर निर्भरता, सभी दर्ज किए गए घोंसलों में से 54% संरक्षित क्षेत्रों में स्थित। अध्ययन का फोकस 17 राज्यों में 216 स्थलों पर 4 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये प्रजाति श्वेत उदर वाला गिद्ध, व्हाइट रम्पेट भारतीय गिद्ध, संकरी चोंच वाला गिद्ध और लाल सिरा वाला गिद्ध भारतीय गिद्ध। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश और राजस्थान मुकुंदरा हिल्स में सबसे बड़ी आबादी में पाई जाती है। सुरक्षित एवं स्थिर चट्टानों को गगाड़ एवं भूगों में पर्यावास बनाते हैं। व्हाइट रम्पेट गिद्ध जिप्स बैंगेंसिस हिमाचल प्रदेश की कांगर घाटी में केंद्रित। स्लेंडेड बिल्ड गिद्ध जिप्स टेरेटिस, इनका प्रजनन मुख्यतः ऊपरी असम क्षेत्र में होता है। रेड हेडेड गिद्ध, यह प्रजातियां मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ये घने एवं अविशुद्ध वर्णों पर निर्भर होती है तथा इसकी आबादी अत्यंत कम एवं खंडित अवस्था में है। आप जैसे देख सकते हैं रेड हेडेड गिद्ध, ब्रेड वल्चर, सिनोरियस वल्चर, ग्रिफिन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, हिमालयन ग्रिफिन, वाइट रम्पेट वल्चर, स्लेंड वल्चर, इंडियन वल्चर। CR क्रिटिकल एंडर, जो भी CR है क्रिटिकल एंडर जो रेड से है, EN एंडंजर्ड, एंटी नियर थ्रेटेंड और LC लिस्ट कंसर्न। तो हम लोगों ने गिद्धों के बारे में देखा। ऊँटों पर मसौदा नीति पत्र, ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर ऑन कैमल्स। भारत में पाई जाने वाली ऊँट की प्रमुख नस्लें, एक कुबर वाले ऊँट, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, कच्छी, खड़ाई ऊँट, 2 कुबर वाला कैवेटियन ऊँट अनुकूल, 2 कुबर वाला घनी विशेषताएं हैं इनकी देख सकते हैं आप। जंगली याक, बोस मोटे, ये 4 ICR संस्थानों विशेष जंगली याक के वंशज घरेलू मतलब याक के बारे में WPA प्रशिष्ट ये दिया हुआ है। हिमालय का जहाज कहा जाता है इसे।
तमिलनाडु की संकटग्रस्त प्रजातियों का संकट, अब इसमें IUCN रेड लिस्ट में एंडरजन लिस्ट कंसर्न नियर थ्रेटन क्रिटिकल एंडर सिटीज प्रसिस्ट सूचीबद्ध। लायन टेल्ड मकाक एंडेंजर्ड में है। मद्रास या बेयर बिल्ड हेजॉग लिस्ट कंसर्न में स्ट्राइप्ड हाइंड नियर थ्रेटेंड और हैपेंड महासीर मछली क्रिटिकल एंडेंजर्ड में। वन संरक्षण संशोधन नियम 2005, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको आप लोग देख लेंगे और कल इसके बारे में और बात करते हैं। धन्यवाद। मुझे दूर जाना पड़ेगा आज। थैंक यू।